राजधानी देहरादून में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ राजभवन कूच किया। इस दौरान पुलिस ने हाथी बड़कला में बैरियर लगाकर कांग्रेसियों को रोकने का प्रयास किया। कांग्रेस के नेता बैरियर पर चढ़कर आगे जाने के प्रयास में थे, तभी पुलिस और कांग्रेसियों के बीच नोकझोंक देखने को मिली। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया। इसके बाद पुलिस ने करण माहरा, हरीश रावत समेत प्रीतम सिंह आदि नेताओं को हिरासत में ले लिया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले दिनों प्रदेश में कानून व्यवस्था को अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए अधिकारियों को नसीहत भी दी थी। अब प्रदेश में नए डीजीपी दीपम सेठ के कार्यभार संभालने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पुलिस व्यवस्था में सुधार की बात कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि दीपम सेठ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, अपने कार्य और जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानते हैं। अभी लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। देखिए, कानून व्यवस्था प्रदेश की मैं समझता हूं कि ठीक है, अच्छी व्यवस्था है। अब नए अधिकारी भी आए हैं, मैं जानता हूं वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति फोकस्ड रहते हैं। पुलिसिंग कैसी होनी चाहिए उनका बहुत अच्छा अनुभव है और मुझे लगता है कि उससे आने वाले समय में अगर कहीं पर कोई ऐसी लापरवाही के कारण या कोई कमियां हैं तो दूर करने में उनको सक्षम है। सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय रानीखेत में 61वां स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस दौरान सर्वप्रथम बल के उप महानिरीक्षक डीबी सोनार ने शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए। इस दौरान डीआईजी और एसएसबी की उपलब्धियां बताई गई। साथ ही बल की अभूतपूर्व सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। स्थापना दिवस के अवसर पर खेल प्रतियोगिताओं सहित कई अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई गई। हमारे 61st एनिवर्सरी डे मनाना है एसएसबी के। ये सशस्त्र सीमा बल है जो नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर में तैनात है। नेपाल बॉर्डर में 2001 से तैनात है और 2004 से भूटान बॉर्डर में हम तैनात है। यहाँ पर हमने लोगों को सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पर अवैध रूप से होने वाली तस्करी, इस गतिविधियों को रोकना हमारा मेन कर्तव्य है। एसएसबी चाइनीज एग्रेशन के बाद 1962 के बाद जो एक मिनिस्ट्री ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने इन्होंने एक नया फोर्स का एक और उत्तराखंड की जनता भू कानून की मांग कर रही है, वहीं खुद सरकार भी भू कानून लाने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी ओर भूमाफिया सरकारी जमीनों व असहाय लोगों की जमीनों पर धड़ल्ले से कब्जा करते जा रहे हैं। ताजा मामला जनपद पौड़ी के सतपुली में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में आया, जहां ग्राम सभा मलेठी के दिव्यांग व असहाय व्यक्ति लक्ष्मण सिंह बिष्ट द्वारा जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान को लिखित में शिकायत दी गई, जिसमें उसने जाने माने स्थानीय उद्योगपति सुंदर सिंह चौहान द्वारा फर्जी तरीके से उनकी कई नाली भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। वहीं जिलाधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए। हमने कम से कम 15 साल पहले ली थी और 15 साल खातेदारों ने बेची है। वो खातेदार दो हैं, एक चाचा है, एक चाचा के ताऊ बड़े भाई का लड़का है। तो इन्होंने जमीन बेची है, तो इनका कहना ये कि हमने यहाँ नहीं बेची है। तो हमको जो बताया गया था, हमें तो पता नहीं खेत का है, कौन से खेत का है। बंजर जमीन थी जिसमें झाई झंगार आज तक खेत को पता नहीं। इस पर्टिकुलर मैटर को जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने एसडीएम सतपुली को निर्देशित किया वो शीघ्र इसमें जांच रिपोर्ट जब हमें देंगे और जो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश में लापरवाही के चलते शहर में जगह जगह अवैध टेम्पो और टैक्सी स्टैंड बनते जा रहे हैं। इन स्टैंड पर प्रतिदिन सैकड़ों टेम्पो और टैक्सी खड़े हो रहे हैं, जो नियम विरुद्ध टेम्पो और टैक्सी का संचालन भी करने में लगे हुए हैं। स्थानीय लोग कई बार अवैध स्टैंड और जाम की समस्या से निजात दिलाने की मांग पुलिस से कर चुके हैं, फिर भी अभी तक इन अवैध स्टैंड पर कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। उत्तराखंड निवेश और
आधिकारिक संरचना बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जून 2026 तक का लक्ष्य रखा गया है कि सभी कार्य तेजी से धरातल पर उतारे जाएं। सचिवालय में हुई इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि विकास के साथ विरासत को भी बचाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि गंगा कॉरिडोर ऋषिकेश और हरिद्वार के साथ ही कालसी में बनने वाले हरिपुर घाट को लेकर चर्चा हुई है। आज यूआईडीबी जो उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, उस बोर्ड की बैठक हुई है और उस बोर्ड की बैठक में जो हमारे गंगा कॉरिडोर ऋषिकेश हरिद्वार और साथ में शारदा कॉरिडोर और हमारा हरिपुर जो घाट कालसी में बनना है, उन सभी पर चर्चा हुई है। एक टाइम बाउंड बनाया गया है और हमारे सभी जो जनप्रतिनिधि थे, स्टेक होल्डर थे, उन सबसे भी हम वार्ता करेंगे, जैसे हरिद्वार में है या अन्य स्थानों पर, कि विरासत भी बनी रहे। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि विरासत के साथ विकास, तो उसी थीम के साथ, उसी योजना के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे और सभी के सुझाव भी लिए गए हैं। सबके सुझावों के अनुरूप जल्दी से जल्दी ये सारे प्रोजेक्ट धरातल पर उतरें, इसके लिए सभी आज अधिकारियों को निर्देशित। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। राज्य सरकार द्वारा आरक्षण तय किए जाने के बाद अब सभी 11 मेयर सीटों सहित सभी नगर पंचायत सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी तय करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। नैनीताल जिले की 7 निकाय सीटों में 5 नगरपालिका, 1 नगर पंचायत और 1 मेयर सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नैनीताल जिले के चुनावी प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल ने बताया कि उनकी तरफ से सभी नाम पैनल को भेज दिए गए हैं। अब अंतिम निर्णय हाईकमान द्वारा लिया जाएगा। ये हमने लगभग सभी जगह कैंडिडेटों का चयन अपने स्तर से हमने कर दिया है और 4-5 दिन के अंदर जो है पैनल हमारा जो है पीसीसी को पहुंच जाएगा। उसके बाद पीसीसी वालों ने तय करना है क्या करेंगे, आगे भेजेंगे, अपने स्तर से तय करेंगे कैंडिडेट जी। ओबीसी का लग तो नहीं रहा था, लेकिन इन्होंने ओबीसी करी है। इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पास कैंडिडेट नहीं है। हम बहुत मजबूती के चुनाव लड़ेंगे और अभी आप आगे देखेंगे कोई नया खेल भी हो सकता है और साथ में हमारे पास पुराने कैंडिडेट भी हैं और उस स्थिति को देखते हुए राजनीति में कुछ भी। पहाड़ों की रानी मसूरी में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और वन विभाग की सुस्त चाल से भूमाफिया खुलेआम निर्माण कर रहे हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की चालानी कार्रवाई का भी भूमाफियाओं पर खौफ नजर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर बीते दिनों बिना अनुमति के भूमाफियाओं द्वारा वन क्षेत्र में रोड का निर्माण किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता ललित मोहन काला ने एसडीएम मसूरी को शिकायती पत्र देकर तत्काल प्रभाव से पहाड़ को काटने के काम और निर्माण को रोके जाने की मांग की है। पर्यटक स्थल है और पर्यटक स्थल पहाड़, हरियाली और अपने पेड़ों के लिए चला जाता है। तो मसूरी जो पर्यटक आता है वो पहाड़ देखने आता है, पेड़ों को देखने आता है, हरियाली को देखने आता है। लेकिन विगत कई वर्षों से मसूरी के जंगल और पहाड़ों पर माफियाओं की नजर लग गई है और वो पहाड़ और जंगलों को बर्बाद करने में तुले हैं। उसका एक उदाहरण हमारे सामने है सेंट एंड्रयू एस्टेट। ये गढ़वा टेरेस होटल जो सरकारी होटल है उसके ठीक सामने है। इस पर बिल्डर्स के द्वारा जो मसूरी का एक माफिया भी बन गया है, उसके द्वारा पहाड़ काट करके रात के अंधेरे में पहाड़ को काटा जाता है। जब दुनिया होती है, जब मसूरी वासी सोते हैं, उस समय यहाँ पहाड़ की कटिंग हो रही है अवैध रूप से। जब शिकायत की गई तो एमडीडे द्वारा पहले तो चालान किया गया और लगातार चालान करने के बाद भी पहाड़ खोदा जा रहा था, तो एमडीडे द्वारा इसको सील कर। सेलाकुई थाना पुलिस ने तस्कर से 4 किलो 180 ग्राम गांजे के साथ उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थानाध्यक्ष सेलाकुई शेंकी कुमार ने बताया कि सोमवार शाम को पुलिस टीम क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लोहाघाट के तल्ली कोली ढेक में पेयजल के लिए हाहाकार मचा है। लाइन टूटने से यहां पिछले 12 दिनों से पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाई है।
ठंड के मौसम में पेयजल के लिए परेशान ग्रामीणों ने जल्द आपूर्ति बहाल न किया जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। रिटायर्ड कैप्टन मोहन सिंह ढेक ने बताया कि अधिकारी जन समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हमारी एकल लाइन जो कि मायावती से कोलीढेक तक आती थी, 2023 में इसको हमने घर घर जल घर घर नल में विभाग के कहने के मुताबिक इसको ट्रांसफर कर दिया था। यह लाइन कोलीढेक झील के नीचे से आज भी सुचारू रूप से चल रही थी। जब इसमें पानी भर रहा था, अभी मैंने विभाग से रिक्वेस्ट की कि इस लाइन को डाइवर्ट करें। विभाग ने ठीक उसी समय इसको डाइवर्ट करके जल संस्थान को पैसा भी आवंटित कर दिया था, ऐसा मैंने सुना है। जल संस्थान ने सुना है कि उन्होंने किसी को ठेका दिया है जो कि 2023 से अब तक ना बन सकी। इसमें एक टैंक। सड़क सुरक्षा और दुर्घटना नियंत्रण के मद्देनजर देहरादून में आरटीओ ने जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान निर्देश दिए गए कि कंपनी द्वारा डिलीवरी बॉय को फूड डिलीवरी जल्दी करने के लिए ओवर स्पीड करने पर बाध्य न किया जाए। डिलीवरी बॉय की सेवाएं देर रात तक जारी न रखी जाए। प्रयास किया जाए कि सेवाएं रात 12 बजे समाप्त हो जाए। देखिए, जितनी भी कंपनियां हैं, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जो कि ग्रोसरी के सामान को डिलीवर करती हैं या खाने के सामान को घर घर डिलीवर करती हैं, इनको जो बेसिक जो इनकी डिलीवरी का पैटर्न है, जिसके अंतर्गत 2 व्हीलर्स में जो ड्राइवर्स हैं वो इनको डिलीवर करते हैं। और इनके जो कार्य प्रणाली को देखते हुए देखा गया कि अक्सर एडवर्टाइजमेंट में लिखा रहता है कि आधा घंटे के अंदर डिलीवरी होती है, जिससे कि ये संभावना बनी रहती है कि जो डिलीवरी बॉय है वो वाहन को तेज चलाने का प्रयास करेगा। उसको देखते हुए हमने कंपनी के सारे प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। अभी हमारे पास उनकी जारी जानकारी है कि कितने डिलीवरी बॉय उसमें लगे हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 2000 है। अब हमारा सड़क सुरक्षा की दृष्टि से ये उद्देश्य है कि जितने भी डिलीवरी बॉय इस कार्य में लगे हुए हैं उनको सुरक्षा के सारे नियमों का पता हो, और ये ध्यान रखें कि जब भी वो डिलीवरी करने जाएं तो मैनेजमेंट के प्रेशर में तेज गति से वहां